अफगानिस्तान में जारी है बर्बरता। अफगानिस्तान के बदगीस प्रांत के पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को गोलियों से भुना गया। अफगानिस्तान के हालात पर यूएनएससी में चर्चा। आतंकवाद का स्वर्ग बन रहे देशों को रोकने के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी। काबुल हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद भी आईएफ के C-17 ग्लोबल मास्टर पहुंचेंगे भारत। अफगान और भारतीय नागरिकों को लेकर भरी है उड़ान। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके बेटे के भी तालिबानी सुर। अफगानिस्तान कब्जे को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा था। और बिंदास बोल में अफगानिस्तान से बचकर आई महिलाओं का दर्द। तालिबान की बर्बरता पर देखिए बिंदास बोल प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बदायूं में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के विरोध में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में ग्राम डहरपुर कला में एक निजी स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर भूमाफियाओं की तरफ से अवैध कब्जा करने की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की। और साथ ही किसान यूनियन के जिला प्रभारी ने कहा कि भूमाफियाओं की नजर स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर है, जिसकी सूचना हम लोगों ने उप जिलाधिकारी को दे दी है। तो वहीं इस मामले पर ग्रामीण का यह आरोप है कि गांव के प्रधान की साठगांठ से ये काम किया जा रहा है। मामला ये है कि स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री आधी हो रखी थी जब मैंने प्रधानी संभाली। उसके बाद आधी से ज़्यादा पे कब्जा हो रखा है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो खुद कब्जा करे बैठे हैं, तालाब की जगह पे, सरकारी जगह पे, स्वास्थ्य केंद्र की जगह पे। तो मैंने सोचा कि जो जगह पड़ी है अभी उसको कवर किया जाए। तो सारी मैं बाउंड्री करवा रहा था, पूरी बाउंड्री खुदवाई है। अपने सामने बैठ के सीओ साहब थे और दौरगवा जी भी थे, कोतवाल जी, सभी लोग थे पूरे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चित्रकूट का दौरा करते हुए कामता नाथ स्थल पहुंची, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कामतगिरी की परिक्रमा भी की और साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए भगवान कामता नाथ जी से जल्दी कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की है। तो वहीं साध्वी ने कहा कि कामता नाथ स्वामी के दर्शन के लिए हम पहले भी यहाँ आए हैं, जहां भगवान राम ने 12 वर्ष तक रहकर वनवास किया था। वो धरती हम सबके लिए पुण्य धरा है, जिससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। धार्मिक स्थानों में जाने पे कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये तो अंतरात्मा की आवाज़ है कि वहाँ जाना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि बुंदेलखंड का या पूरे देश का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अमीर से लेकर के गरीब जनता तक यहाँ आती है, दर्शन करती है। जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्षों में से जहाँ 12 वर्ष बिताए हों, तो कितना पावन पवित्र क्षेत्र होगा। मैं तो महीने 2 महीने में हमेशा आती रहती हूँ। कोरोना के कारण थोड़ा बीच में नहीं आना हो पाया। देशवासियों को शुभकामना देती हूँ, कामतानाथ भगवान जल्दी कोरोना से मुक्ति दिलाएं। और अब खबर जनपद चंदौली के गरला गांव से है, जहां बंदरों के आतंक से ग्रामीण भयभीत और परेशान हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने समस्याओं के निदान के लिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से डीएफओ रामनगर को सूचित करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र के आधार पर रामनगर डीएफओ ने चकिया वन विभाग के रेंजर को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद वन विभाग के रेंजर ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को बुलवाया। तो वहीं ग्रामीणों के वहां पहुंचने पर बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की बजाय वन रेंजर सहित कर्मियों ने ग्रामीणों से बदसलूकी की। इस मामले पर ग्रामीणों ने वन रेंजर की शिकायत डीएफओ दिनेश सिंह से की है, जिस पर डीएफओ ने मामले पर पल्ला झाड़ते हुए डीएफओ नजर आए। मैं जो है दिनांक 12/8/2021 को जंगल विभाग में बंदरों के आतंक को लेके गरीबों के खपड़ैल उजाड़ने
वो बंदरों के काटने को लेकर मैंने शिकायत किया था, लेकिन मेरे उस शिकायती पत्र पे कोई शिकायत सुना नहीं किसी अधिकारी ने। और दिनांक 18/8/2021 को छोहाड़ा देवी पत्नी मूलचंद लाल उम्र 85 वर्ष को बंदरों ने बुरी तरह काट के घायल कर दिया। फिर हम लोगों ने ले जा के जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में उनको भर्ती करा के उनका इलाज कराया। फिर पुनः आज वही घटना फिर उनके साथ बंदरों ने घटाया और उनको काटा बुरी तरीके से। रेंजर साहब को मैंने फ़ोन किया, रेंजर साहब ने मुझे रेंजरी पे बुलाया। मैं जब रेंजरी पे गया तो मेरे पे फायर हो गए और लगे उल्टा पुल्टा बोलने, बोले कि मैं केस कर दूंगा, ये करूंगा, एप्लीकेशन। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी गोंडा पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो भारत के लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है, सरकार पूरी व्यवस्थाएं देख रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनयात्रा में लोगों का बहुत ही प्रेम मिला है। इस बार हमारी सरकार 350 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अच्छा, इंडियन मुनव्वर राना हमारी सरकार 2007 से जब से केंद्र में आई, नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ऐसे वंचित लोग जो समाज की मुख्य धारा से छूट गए थे उनके लिए घर, मकान, बिजली, पानी, गैस, ऐसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की। किसानों के खातों में सीधे किसान सम्मान निधि, अनाज वितरण का कार्यक्रम, इस तरह से जो उन्होंने काम किया और सीधे सीधे लोगों से संवाद भी स्थापित किया, उसके परिणाम स्वरूप 2019 में हम एक भारी बहुमत लेकर के दोबारा सरकार में आए। और उस दौरान हमने धारा 370 हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त करना, उसके साथ साथ नई शिक्षा नीति, उपभोक्ता संरक्षण के लिए नई नीति, चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मेडिकल में सीट बढ़ाना। तो वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा बबराला पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए 100 में 60 हमारा, बाकी में सबका बंटवारा का नारा दिया। और साथ ही उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 2017 से ज्यादा सीटें लाएंगी। इस मौके पर सांसद, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं कानपुर में बीजेपी नेता संदीप ठाकुर ने आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आप सांसद ने सीएम योगी और जल शक्ति मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी नेता ने न्यायालय के माध्यम से संजय सिंह के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। और साथ ही बीजेपी नेता ने संजय सिंह पर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा भी पेश किया। तरीके से हमारी सरकार और हमारी सरकार के एक योग्य मंत्री के खिलाफ लगातार कूट रचित तरीके से पत्र प्रस्तुत करना, मनगढ़ंत तरीके से अपने जो है फर्जी कूट रचित पत्र बनाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना। सरकार, इनके द्वारा जो एक आरोप लगाया गया है कि जिस फर्म को काम दिया गया वो देश में सभी जगह से ब्लैक लिस्टेड है। आज तक ये उसके पक्ष में एक भी पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाए, प्रमाणित पत्र इनसे मांगा गया नहीं दे पाए। ये लगातार कूट रचित पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहीं कानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने घाटमपुर इलाके में एक युवक को गोली मारकर मौके से वो फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल ले जाया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। तो वहीं इस मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आरोपियों की तलाश जारी है। 302 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिसकी विवेचना दिनांक 18 अगस्त को शाम 7:30 बजे कस्बा घाटमपुर में स्टेशन रोड तिराहे के पास हर्षित सचान सन ऑफ गिरीश सचान की कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई। इसकी अस्पताल में जाकर मृत्यु हो गई। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है एवं उक्त प्रकरण में थाना घाटमपुर में धारा 147, 148, 149, 302 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर घाटमपुर द्वारा की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठित किया गया है एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
घटनास्थल का निरीक्षण एसपी आउटर महोदय एवं एडिशनल एसपी आउटर महोदय और मेरे द्वारा किया जा चुका है। तो वहीं मथुरा के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी और महाप्रभुपाद जी की जयंती को लेकर मंदिर प्रबंधन की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि 31 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी इस्कॉन संस्थान की तरफ से की जा रही है। और साथ ही इस्कॉन मंदिर के प्रबंधनों का यह कहना है कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बलराम जयंती के उपलक्ष्य में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में और विशेष रूप से 31 अगस्त को श्रील प्रभुपाद का 125वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुलाई गई है। पूरे ब्रज में कृष्ण जन्माष्टमी सब मनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है और बड़े उल्लास से मनाया जाता है, पर विशेषकर इस्कॉन भक्तों के लिए 31 अगस्त एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति का संदेश पहुंचाने वाले कौन थे? श्रील प्रभुपाद, जो वृंदावन में रहते थे। और 125वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस्कॉन वृंदावन उनकी जीवनी के ऊपर एक संग्रहालय खोल रहा है, तो उद्घाटन कर। तो वहीं मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अनूठी पहल करते हुए डीएम वॉर रूम का उद्घाटन किया है। जिलाधिकारी ने सरकार की योजनाओं पर पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से डीएम वॉर रूम की स्थापना की, जिसके तहत जनपद के सभी विभाग के अधिकारी और विभाग अध्यक्ष से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तक के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिलाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ जनपद में सोशल मीडिया को प्रभावी बनाते हुए सरकार की योजना में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है, जिसको चलते सरकार के तमाम योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। और साथ ही प्रशासन की तरफ से जनहित में किए जा रहे कामों को आम जन तक पहुंचाने का एक बड़ा उद्देश्य है। डीएम वॉर रूम जो है ये हमने अब स्थापित किया है ज़िले में। ये मुख्य रूप से शासकीय जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार और विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सबों की जानकारी सब लोगों को हो और जो लोगों की समस्याएं हैं वो त्वरित गति से निस्तारण हो और सारी जो विभागीय और बहुत सारी योजनाएं जो लोगों के लिए बनी हुई हैं लोगों को जानकारी नहीं रहती है, वो पता नहीं। तो ये एक सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया का, इसके माध्यम से हम पब्लिक से, जनप्रतिनिधियों से और मीडिया के लोगों से और जो हमारे विभागीय फंक्शनरीज हैं उनसे हम जुड़े रहेंगे और लोगों की समस्याओं का न केवल त्वरित निस्तारण होगा बल्कि शासकीय योजनाओं का भी लाभ लोगों तक पहुँचे, इसकी भी व्यवस्था जन जन तक योजना। तो वहीं यूपी के आजमगढ़ में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव बालपुर खैराला गांव में प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंचे, जहां ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से बसपा की तरफ से प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव का बसपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बसपा महासचिव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए लिए गए चंदे का पैसा बीजेपी चुनाव में अब खर्चा करेगी। कोरोना का सब पालन करते हुए लोग कितना ध्यान से सब बातें सुनी हैं लोगों ने और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है ये। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से इसी तरह का रिस्पांस जो आपने यहाँ देखा है, इसी तरह का रिस्पांस आज हमको हर जगह मिल रहा है और उससे ये साफ साबित हो रहा है कि जितना जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे रिस्पांस और बढ़ता जा रहा है और लोग इतना परेशान हैं, दुखी हैं इस सरकार से कि वो 6 महीने भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं वाराणसी में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कैंट स्टेशन पर प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद महाप्रबंधक ने स्टेशन निर्देशक कक्ष में कार्य योजनाओं पर चर्चा भी की। प्रेस वार्ता के दौरान महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने यह कहा कि वाराणसी और लखनऊ के बीच पॉपुलर वरुणा एक्सप्रेस को नए फ्लेवर में वापस लाने की तैयारी है। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और उसकी समय सारिणी में बदलाव किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे में दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम अपने अंतिम चरण पर है, जिससे ट्रेनों की गति स्वतः ही बढ़ जाएगी। देखिए, वाराणसी स्टेशन पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो तैयार है। प्लेटफॉर्म 1
प्लेटफॉर्म 6-7, प्लेटफॉर्म 8-9 इनका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और 10-11 प्लेटफॉर्म एक नया यार्ड रिमॉडलिंग में बनाया जाएगा। उसके अलावा 2, 3 और 4, 5 इन प्लेटफॉर्म्स में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म 2, 3 की विड्थ बहुत कम है और 4, 5 की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो उन दोनों को बराबर करके एडिक्वेट विड्थ के नए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट हो गया है, पार्किंग सब तरह की व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। ये मोटे तौर पर ये हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स बनारस में करे हैं। उसके अलावा सेकंड एंट्री और फेज़ 2 का काम की बातचीत होती रही है। उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट प्लान बना के रेलवे बोर्ड भेजा है। जब DPR का अप्रूवल हो जाएगा तब उसमें आगे और प्रक्रिया में सैंक्शन के लिए और उसके बाद कार्य करने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन